गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आज आप लोगों के साथ पुनः करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या रेलवे की तैयारी कर रहे हों या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों जिसमें आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी आपको परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हम आज जो है वैसे करंट अफेयर के पे चर्चा करेंगे जो आपको हाल के दिनों में जो भी घटना हुआ 1-2 दिन का, उनसे संबंधित सब प्रश्न होंगे। साथ साथ आपको उससे रिलेट करके चलेंगे। जो भी आपको उससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, चाहे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का प्रश्न होगा, उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करूँगा। साथ साथ उससे स्टैटिक जीएस जितने भी बनेंगे उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला सेशन जो है, पहला प्रश्न आज का क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान कैवां है। ठीक है, इसमें जो है हम देखेंगे क्या है, क्या कहा जा रहा है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक, ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है एक आपको लोकतंत्र, जिस वैसे जितने भी देश लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। अब एक रैंकिंग जारी किया जाता है कि किस देश में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें सबसे अच्छा है, या लोगों के जो है जो मूलभूत आवश्यकताएं दी गई है उनको पूर्ति हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो आपको इसमें जो है रैंकिंग जारी किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें बताना है आपको कि इसमें प्रथम स्थान किस देश का है और भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से हम दो चीज़ को देखते हैं, एक तो अपना देश के बारे में देखेंगे और एक पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान किसका है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपको भारत का स्थान पूछा जा रहा है कि भारत का स्थान कैवां है। तो इसमें भारत का स्थान जो है 46 है। कितना है? 46, 46वां है। जबकि इसमें प्रथम स्थान की बात करते हैं हम, तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर है आपको नॉर्वे। ठीक है, कौन सा देश है? प्रथम स्थान पे है आपको नॉर्वे। इससे संबंधित और प्रश्न देखेंगे। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किस देश का है? तो आपको प्रथम स्थान आपको है नॉर्वे का। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय कहाँ है? ये जो आपको द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है कौन सा सूचकांक जारी करता है? तो लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। क्योंकि इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपको इसका मुख्यालय आपको लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन। लंदन कहाँ है? आपको ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में है। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान, और महत्वपूर्ण जो सूचकांक है आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है सूचकांक, तो आपको भारत का पूछा जा रहा है कि भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कैवां है। तो आपको भूखमरी में भारत का स्थान 101वां है, जो कि स्थिति के मुताबिक बहुत ही खराब स्थिति है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान, भ्रष्टाचार पूछा जा रहा है, भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कैवां है? तो इस बार जो है आपको 85 है। ठीक है, 2022 के रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, 2021 में ही पूछा जाएगा, तो 2021 में इसका स्थान कितना था? 86, 86वां स्थान पे था। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान में किस राज्य के पुलिस को सबसे स्मार्ट या सबसे जो है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो यह है आपको आंध्र प्रदेश पुलिस। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पुलिस को सबसे स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड के रूप में इसको नामित किया गया है। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है आपको बनाया गया है आपको गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस राज्य में आया है? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आपको गुजरात में आया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्विसेज टेस्ट बैंक आपको बैटिंग ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किस क्रिकेटर को दिया गया है, या कौन सा क्रिकेटर ने इस अवार्ड को जीता है? एक जो है पूरे वर्ल्ड में जो आपको टेस्ट बैटिंग के लिए, किसके लिए? टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार आपको दिया गया है ऋषभ पंत को। किसको दिया गया है? ऋषभ पंत को, जो कि भारतीय कीपर बैट्समैन है। केन विलियमसन की बात करें तो इनका संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से है। किस देश से है? आपको न्यूजीलैंड से है। जो रूट का संबंध जो है किस देश से है? तो ये आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। जबकि स्मिथ की बात करेंगे तो ये किनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, इससे संबंधित और जो हाल में जो अवार्ड जो दिए गए हैं उन सभी अवार्ड को देखेंगे। क्रिक इन्फो टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? कैप्टन ऑफ द ईयर के ग्रुप में जो है केन विलियमसन को। किसको? केन
केन विलियमसन को यह अवार्ड दिया गया है, जो इनका संबंध आपको न्यूजीलैंड से है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर, गेंदबाज के रूप में जो है कौन, किसको दिया गया पुरस्कार? काइल जेमिसन को। काइल जेमिसन, इनका संबंध भी किस देश से है? आपको न्यूजीलैंड से है। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? जो आपको पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है बाबर आजम। बाबर आजम। आईसीसी की स्थापना किस वर्ष की जाती है? 1909 में की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय आपको दुबई में स्थित है। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1928 में किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? आपको भारत के मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपको मुंबई में स्थित है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता टीम, अभी जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आयोजन पहली बार किया गया है। इसमें विजेता की बात करें तो विजेता टीम कौन था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो आपको विजेता टीम था। और उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन था? आपको भारत के को हरा करके ये पुरस्कार न्यूजीलैंड जीता था। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? किसके द्वारा? भारत में संग्रहालयों को, संग्रहालय किसको कहते हैं? वैसे स्थान जहाँ पे आपको पुरातात्विक पुरातात्विक वस्तुओं का रखा जाता है। पीछे के जो वस्तुएं हैं 100, 2 साल, 500 साल, उस सभी वस्तुओं को आपको संग्रहित करके रखा जाता है, उसी को संग्रहालय कहा जाता है। तो इसमें आपको पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह किया गया आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी इसके वर्तमान में मंत्री हैं। ठीक है। शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, जिनका संबंध आपको उड़ीसा से है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री है। वित्त मंत्री की बात करें तो आपको निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो अभी कृषि मंत्री जो है आपको नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में पूछा जा रहा है। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बात करें तो ये आपको मध्य एशिया जो देश हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सभी देशों के अतिथियों को बुलाया गया था, लेकिन कोविड के संक्रमण बढ़ने के कारण ये सब जो है आपको भारत नहीं आ सके। इसीलिए जो है आपको ये जो डिजिटल तरीके से इसका सम्मेलन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्वाड 2022 की मेजबानी, ठीक है, क्वाड, इसमें क्वाड की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन? जापान हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। और एक है यूएसए अमेरिका। ठीक है। तो इसमें क्वाड में प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? तो आपको 4 को याद रख लीजिएगा। इस बार जो है 2022 की मेजबानी जो किसके द्वारा किया गया है? तो 2022 की मेजबानी किया है आपको ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी मेजबानी किया गया है। जबकि 2021 की बात करेंगे, 2021 में आपको इसका आयोजन किया गया था आपको वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया गया था। वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022, कौन सा? वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो है भी किया गया है आपको फ्रांस में, और इसकी अध्यक्षता भी किया कौन सा देश किया है? तो आपको फ्रांस ने किया है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है? लोकतंत्र, ठीक है, आपको इसकी मेजबानी किया गया है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा इसकी मेजबानी किया गया है। कोप 28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? अभी जो है 2000 पिछला साल 2000 कोप 26 हुआ था। 2021 में कौन हुआ था? कोप 26, जो कि कहाँ हुआ था? आपको
स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन, आपको 28 पूछा जा रहा है कि COP 28 की इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में UAE बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा, COP 28 का। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? आपको मुख्य रूप से इस शब्द को आपको ध्यान देना, इस वर्ड को याद रखना है कि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत आपको एक किस बैंक ने किया है, तो आपको या किस संस्था के द्वारा किया गया है? नाबार्ड के द्वारा किया गया है, नाबार्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, नाबार्ड से आपको कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पहले तो जो है नाबार्ड की जो है आपकी स्थापना पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1982 में। इससे भी और ज़्यादा जो है आपको डीपली जाता है तो पंचवर्षीय योजना पूछ लिया जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी आपको स्थापना किया गया था। ठीक है, स्टेट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना आपको 1955 में की जाती है। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूपेण स्थापित किया गया पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसका स्थापना 1894 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट में नाबार्ड बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसके मुख्यालय आपको महाराष्ट्र के कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो मुंबई को हम किस रूप में जानते हैं? और यहाँ की भारत की आर्थिक राजधानी। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न, भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? तो आपको मुंबई है। नाबार्ड का अध्यक्ष अभी कौन है? वर्तमान में नाबार्ड का अध्यक्ष की बात करेंगे तो गोविंदा राजालू चिंतालू। गोविंदा राजालू चिंतालू। ठीक है, गोविंदा चिंतालू के रूप में इसे जाना जाता है। तो अभी नाबार्ड के ये अध्यक्ष हैं। मुंह बंद रखो अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य आपको पूछेगा आपसे कि आपको मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपको धोखाधड़ी से बचने के लिए। जैसे देखते होंगे अभी जो फ्रॉड कॉल बहुत सारे आते हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, लिंक आते हैं आपके मोबाइल पे, आप सीधे आपको कॉल किया जाता है, आपसे पूछा जाता है आपके डिटेल के बारे में। तो उसी चीज़ के लिए ये आपको अभियान चलाया गया है कि कोई भी अगर आपको फ्रॉड कॉल किया जाए तो आप चुपचाप आप क्या करें? मुँह बंद करके रखें, यानी कि आप अपने सिक्योरिटी को नहीं बताएं। ठीक है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये पुस्तक है, ये पुस्तक की जो है आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है राजीव कुमार भाटिया के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव कुमार भाटिया के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और जो है इससे संबंधित अभी जो हाल ही में पुस्तक लिखे गए हैं उन सभी पुस्तक को भी देखेंगे कि किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये पुस्तक है जिसका जो है लेखन कौन है? आकाश। ठीक है, इसके लेखक कौन है? आकाश कंसल। ठीक है, इसके लेखक कौन है? आकाश कंसल है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अभी नीरज चोपड़ा जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चा में, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो आपको गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इन्होंने जो है किस में जीता था? तो आपको भाला फेंक में। प्रश्न पूछा जाता है इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से था जिनका। इन्होंने कितना मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर भाला फेंका था। इससे और एक दिन जो है किस दिन इन्होंने अपना मेडल जीता था? तो 7 अगस्त को जीता था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। इनका नाम क्या है? नवदीप सिंह गिल इनका नाम है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ठीक है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं आपको रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। एक आपको इसी से मिलता हुआ और एक पुस्तक मिलेगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, वो पुस्तक लिखा किसके द्वारा? तो आपको दलाई लामा का पुस्तक है। द एंगल ऑफ
कैलाश, द एंगल ऑफ कैलाश, इसके लेखक कौन है? सुबीर प्रसाद। कौन है? सुबीर प्रसाद इसके लेखक हैं। तो अभी जितने भी लेटेस्ट जो है, खास करके अभी वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अभी तत्काल में जो आपको बुक आपको लॉन्च किया गया है, वैसे ही बुक को आपको पूछा जाता है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी जो है ये टेबल टेनिस महासंघ, इसके जो है अभी नए अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो आपको बनाया गया है इसको गीता मित्तल को बनाया गया है। ये किसके स्थान लेंगे? तो आपको दुष्यंत चौटाला। किसका? दुष्यंत चौटाला के स्थान पर लेंगे। दुष्यंत चौटाला की बात करें तो ये आपको अभी शायद याद होगा आपको, ये कहाँ के जो है, इनकी बात करें दुष्यंत चौटाला के, तो हरियाणा के भी क्या हैं? उप मुख्यमंत्री। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। ठीक है, जो कि इनका स्थान पर अभी टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन बनेंगी? गीता मित्तल बनेंगी। गीता मित्तल किसकी स्थान लेंगी? तो आपको हो गया दुष्यंत चौटाला की। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना आपको की जाती है 1926 में की जाती है। DRDO के अभी अध्यक्ष कौन है? जो है आपको जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है इनका? जी सतीश रेड्डी, जो कि वर्तमान में DRDO की हेड हैं। DRDO की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब की जाती है? 1958 में इसकी स्थापना की जाती है। इसरो के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अभी एस सोमनाथन को इसरो का हेड बनाया गया है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना कब की जाती है? 1969 में की जाती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK त्रिपाठी। कौन? BK त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आपको BK त्रिपाठी को बनाया गया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको बनाया गया है? V अनंत नागेश्वरम। किसको? V अनंत नागेश्वरम। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरम को आपको बनाया गया है, इसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। अगर एक बात मैंने आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना कर सकता हूं तो आप लोग भी इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं लग रहा है लाइक करने सब्सक्राइब करने में, या आपको अलग से कोई समय नहीं देना है, तो उसी समय में आप ये भी कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुँच सके। आइए अगले देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को कौन सा दिवस? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वैसे क्षेत्रों में या वैसे जो है नागरिकों को जागरूक करना, जिसके माध्यम से जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं या जो भी कार्य की जा रही है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रेडियो दिवस 2022 है, जो रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस पर प्रत्येक वर्ष जो भी दिवस मनाया जाता है उसका कुछ ना कुछ थीम होता है, उसका स्लोगन होता है कि आपको किस दिशा की ओर बढ़ना है। तो आपको रेडियो दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका है रेडियो, और इसका थीम दिया गया है रेडियो और ट्रस्ट। ठीक है, रेडियो और ट्रस्ट विश्वास। विभाजन विभीषिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाने की घोषणा किया गया है? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को आपको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। वीर बाल दिवस आपको गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 26 दिसंबर को। पिछले वर्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपको नवंबर में घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्टार्टअप दिवस की आपको 16 जनवरी को, कब? स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको 4 फरवरी को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह का निष्क्रिय कर दिया है?
कौन सा उपग्रह है? इनसैट 4B उपग्रह है। उपग्रह किसको कहते हैं? तो ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के क्या करती है? चारों ओर चक्कर लगाती है। उसी तरह से पृथ्वी भी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ग्रहों के चारों ओर आपको चक्कर लगाने वाले को उपग्रह बोलते हैं। अब आपको कौन सा उपग्रह है? इनसैट 4B। इसको अभी निष्क्रिय कर दिया गया है, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो आपको इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1969 में किया जाता है। नासा की बात करें तो नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में काम करती है, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। जाक्सा जो है कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? जाक्सा है आपको अंतरिक्ष एजेंसी जापान का। CNSA 21 देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है तो आपको चीन का है। तो ये सब भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में काम करती है, तो आपको जापान की। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी स्थापना तो मैंने बताया 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की जाती है। इसरो के संस्थापक कौन थे? तो आपको विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई आपको इसरो के संस्थापक थे। इसी के जो है अभी जो आपको मंगलयान गया था, इन्हीं के नाम पर आपको वहाँ जो है क्या रखा गया था? लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो सूर्य के अध्ययन से। सूर्य के अध्ययन से जो है आदित्य L1 मिशन का संबंध है। इसरो का पहला मंगल मिशन कब जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो इसरो का पहला मंगल मिशन जो था आपको 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? भारत और जापान दोनों जो है मिल करके एक चंद्र मिशन का जो है निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है लुपेक्स। क्या दिया गया है? LUPEX। इसका नाम दिया गया है लुपेक्स। पूछ सकता है कि आपके लुपेक्स जो है भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा चंद्र मिशन है? तो आपको जापान का। भेड़ पालन क्षेत्र के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, भेड़ पालन के लिए जम्मू कश्मीर जो है आपको काफ़ी जो ठंडे प्रदेश वाला एरिया है, और यहाँ पर भेड़ का पालन जो है मुख्य रूप से आपको ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है। ऊन के लिए क्या एक व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। तो आपको भेड़ पालन के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। न्यूजीलैंड की बात करें तो आपको किस महादेश में पड़ता है? आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में पड़ता है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आपको, ठीक है, आपको हो गया नॉर्थ न्यूजीलैंड और ये हो गया साउथ न्यूजीलैंड। ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिल करके बना है। यहाँ से पूछ दिया जाता है कि कुक जल संधि किसके किसके बीच है? कुक जल संधि किसके किसके बीच है? आपको उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी कुक जल संधि? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता है कि आपकी बॉस जल संधि। कौन सा? बॉस जल संधि। तो ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच कौन सी जल संधि है? तो आपको यह है बॉस जल संधि। ठीक है, मेरीना किसकी नस्ल है? मेरीना जो है आपको, मेरीना की बात करते हैं तो मेरीना जो है आपको भेड़ की नस्ल है। ठीक है, जबकि पश्मीना, ये दोनों में जो है हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहता है। तो मेरीना जो बात करेंगे तो मेरीना आपको भेड़ की नस्ल, जबकि पश्मीना की बात करते हैं हम तो ये आपको है किसकी नस्ल? बकरी की नस्ल है। ठीक है, अंगोरा एक और पूछा जाता है इसे आपको कृषि में कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा जो ऊन जो प्राप्त किया जाता है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो जसिंडा अर्डन। कौन है? जसिंडा अर्डन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, महिला प्रधानमंत्री हैं।
आगे देखते हैं, किस देश के आला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। क्या है, एक आला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में, जो है एक जीव है जो कि आपको एक जंगलों में, ज़्यादातर जो है जंगलों प्रदेशों में, या जो है कहाँ पे मरुस्थलीय एरिया में जो निवास करता था, जहाँ पे इसको लुप्त प्राय घोषित किया गया है। इसको बहुत दिनों से यहाँ पे नहीं देखा गया है। तो आपको किस देश में है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी प्रजाति को लुप्त प्रजाति जो है कब घोषित किया जाता है, तो जब उसको पृथ्वी पर 50 साल, कितना दिन, 50 साल तक जो है 50 वर्षों तक उसको नहीं देखा जाता है, तो उसको लुप्त प्राय श्रेणी में उसको जारी किया जाता है, घोषित किया जाता है। ठीक है, ये आपको किसके द्वारा, जो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो IUCN। ठीक है, IUCN संस्था के द्वारा जारी लुप्त प्राय जो घोषित किया जाता है। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं इससे संबंधित, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। देखेंगे तो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो हम बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, मान के चलिए एक जो है ऑस्ट्रेलिया जो है देश है, तो यहाँ पे जो देखेंगे तो कौन सा जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, आपको ऑस्ट्रेलिया में है। कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में है, तो आपको पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में 2 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, जो कि इसका नाम है मर्रे और डार्लिंग। ठीक है, ये 2 नदियां हैं जो कि आपस में संयुक्त रूप से जो है यहाँ पे आन करके क्या करती है, मुहाना बनाती है, और मुहाना बनाने के बाद दोनों जो है संयुक्त रूप से एक ही हो जाती है। यहाँ पे जो है एक है मरुस्थल जिसका नाम है गिब्सन, और एक नीचे में है आपको सिम्पसन। ठीक है, तो गिब्सन और सिम्पसन दोनों मरुस्थल कहाँ पे है, आपको ऑस्ट्रेलिया में है। साथ साथ एक और मरुस्थल है यहाँ पे, विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा है, विक्टोरिया मरुस्थल। ये तीनों मरुस्थल को ध्यान में रखिएगा, तीनों जो है आपको बहुत ही फेमस मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे तीनों मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल का नाम क्या है, तो आपको हो गया गिब्सन, सिम्पसन और विक्टोरिया। बॉस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है। ये हो गया आपको नीचे में तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया, ये वाला जो क्षेत्र है आपको, ये जो है कौन सा है, बॉस जल संधि कहलाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जल संधि है, तो बॉस जल संधि है। फुलगार्गी खाने, फुलगार्गी नहीं जो है कुलगार्गी, इसको कीजिएगा, कुलगार्गी या कालगुर्गी, ये दोनों पूछा जाता है। कुलगार्गी या कालगुर्गी जो है आपको ये प्रसिद्ध खाने हैं। किसके खाने हैं, किस चीज़ की खान है, तो आपको ये खान जो है आपको सोना की खान है। ठीक है, किस चीज़ के जो यहाँ से खदान निकल किस भी पदार्थ का निकलता है, तो आपको सोना का जो खदान है, यहाँ से सोना का उत्खनन किया जाता है। तो ये था आज का जो भी जो करंट अफेयर। आज जो है हम देखेंगे आपका स्टैटिक्स GS है, उसके बारे में भी, उस पर भी चर्चा करेंगे कि आपको ये पे इस पे जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उन सभी पे देखेंगे। गीधा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। गीधा और भांगड़ा जो है आप लोग पढ़े होंगे कि आपको ये जो है मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है, तो आपको पंजाब में मनाया जाता है। तो ये किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो आपको पंजाब का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर। क्या था, मूल शंकर। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। सन 1959 में DNA के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है DNA के संश्लेषण के लिए किसको दिया गया था, तो आपको दिया गया था कॉर्नवर्क को। किसको, कॉर्नवर्क को। DNA संश्लेषण के लिए पूछा जाता है, DNA का संश्लेषण किसने किया था, तो कॉर्नवर्क ने किया था, इसलिए उसको 1959 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस राज्य की कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक विषय में है। ठीक है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस जो है, क्योंकि आपको किसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं विशाख दत्त।
इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। जिसमें किस राजा के पूछा जा रहा है, किस राजा का इसमें नाटक है, तो आपको चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो इसमें आपको कहानी के बारे में जो है कहा गया है, सुनाया गया है, ठीक है। मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है? हो गया विशाख दत्त। मोबाइल फोन का आविष्कारक किसके, मोबाइल फोन का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन की आविष्कार किया गया था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत क्षेत्र की खोज कब हुई? सबसे पहले सुने होंगे जो है अंटार्कटिका पर जो है किसके कारण ओजोन जो है या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है मात्रा बढ़ने के कारण आपको अंटार्कटिका पर लेयर क्या हो गया, बहुत ही लेयर जो है पतला हो गया है। उसी लेयर को पतला होने के कारण हम क्या कहते हैं कि छिद्र के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके जो ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष किया गया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो खोज जो आपको किया गया था 1985 के द्वारा, 1985 में किया गया था। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने जो है आपको किया था? तो ओपेरिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ओपेरिन के द्वारा किया गया था। वर्ष 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है आपको प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की जाती है। आज का जो है सवाल है, जो कि ये आप लोगों को कल जो ये प्रश्न दिया गया था, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना था कि प्रश्न क्या था? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? ठीक है, कौन सा है? दुनिया का है और तीसरा है, और किस चीज़ का है? तो आपको क्रिकेट का, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको जयपुर, आपको कहाँ पे? भारत के राजस्थान में, भारत के राजस्थान में इसको बनाया जा रहा है। उसी तरह से आप लोगों के लिए पुनः एक और प्रश्न जो दिया गया है, जिसका उत्तर आप लोग के कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, डिटेल जानते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ताकि आप किसी भी चीज़ को एक बार अधिक से अधिक डिस्क्राइब कर देते हैं, लिखते हैं, तो आपको भुलाने का चांस कम रहता है। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किया है? मीन्स अभी जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो आयोजन किया जा रहा है, चीन में आयोजित किया जा रहा है, उसका बहिष्कार करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, इसका भी चर्चा करेंगे और इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, इसमें कौन कौन देश ने जो आपको भागीदारी किया है और किसने जो आपको बहिष्कार करने की घोषणा किया है। तो आज के लिए जो ये सेशन था यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं पुनः आप लोगों के साथ कहता हूँ कि आपके लिए मैं इतना अगर कर रहा हूँ, तो आप लोग जो एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके इसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत या अलग से कोई समय देने की ज़रूरत नहीं है। उसी में आपको सब चीज़ करना है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी न भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।